हेलो दोस्तों, मैं रोकेट रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इससे पहले का वीडियो था जो ऋग्वैदिक कालीन वैदिक साहित्य पर था, जो वैदिक साहित्य जिसके स्रोतों के आधार पर हमारी वैदिक सभ्यता का पता लगा और जिसका आधार है। और उसके बाद ही वैदिक साहित्य में एक पार्ट आता है जो कल हमने वेदों के बारे में पढ़ा, चारों वेदों के बारे में। उसके बाद आज वेदों के जो प्रत्येक वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारे ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये पढ़ने से पहले ये जानना है जरूरी है कि ब्राह्मण ग्रंथ है क्या। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो वेद होते हैं वो पद शैली में होते हैं और ब्राह्मण ग्रंथ गद्य शैली में। पद और गद्य से अगर आप हिंदी साहित्य पढ़े होंगे तो बखूबी जानते होंगे पद और गद्य में क्या अंतर है। पद जो होता है वो काव्य संगीत गीत के रूप में होता है। ऐसे शैली में जो हिंदी साहित्य की जो दो विधाएं हैं गद्य और पद, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो पद होता है वो काव्य संगीत गीत ऐसे शैलियों में होता है, और जो गद्य होता है उसको उसका उदाहरण आप ले सकते हैं जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख, ये सब गद्य के शैली में आता है। तो जो वेद थे हमारे, जो काव्य संगीत और श्लोक उक्तियों के रूप में लिखे हुए थे, उन्हें ही समझने के लिए, उसे अपने भाषा में समझने के लिए और आसान बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई थी। और ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में था। अब तो क्लियर हो गया। फिर प्रत्येक जो वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो उन सब के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो अब शुरुआत करेंगे ऋग्वेद से। ऋग्वेद के मुख्य रूप से दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन? ऐतरेय और कौशितकी, जिसमें से ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन भी इससे काफी उठाता है। और क्वेश्चन ऐसे भी उठाता है कि ये कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का है, जिसके संकलनकर्ता कौन है? महिदास। महिदास जी ने इसे संकलित किया था। फिर ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। जैसे राजत्व का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से लिया गया है? तो किससे? ऐतरेय, जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो राजत्व का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण से है। और फिर इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा वर्णन है कि अलग अलग दिशाओं में 5 प्रकार का शासन, मतलब 5 प्रकार के राज्य और उनके राजाओं का वर्णन है। अलग अलग दिशाओं में 5 प्रकार के राज्य और राजाओं का वर्णन कि अलग अलग राज्यों में और 5 राजाओं का विस्तृत वर्णन है, ये समझिए। फिर इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण में पूरे पृथ्वी को घेरने वाले समुद्र का वर्णन है कि तो इस तरह हो गया ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण। और उसके बाद कौशितकी भी है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐतरेय ब्राह्मण है। उसके बाद आते हैं सामवेद। तो सामवेद का 5 ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद का है, 5 ब्राह्मण ग्रंथ। 25 ब्राह्मण, तांड्य मतलब ब्राह्मण ग्रंथ होता है, तो समझिए 25 ब्राह्मण, 26 ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण या इसी को छांदोग्य ब्राह्मण भी कहते हैं। और उसके बाद जैमिनीय ब्राह्मण, जिसमें से ये जैमिनीय, छांदोग्य और पंचविंश, ये सब 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट है जो पूछे भी गए हैं कितनी बार कि जैमिनीय ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर जो मंत्र ब्राह्मण है, जिसे छांदोग्य ब्राह्मण कहते हैं, इसमें जन्म से संबंधित और विवाह से संबंधित, जन्म व विवाह से संबंधित कर्मकांडों का वर्णन है। कर्मकांड समझ रहे हैं?
कर्मकांड मतलब विधियां, जन्म और विवाह की जो विधियां हैं, संस्कार है जो संबंधित उसके, उनका वर्णन है। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यहाँ मैंने लिखा है गलती से, जो हमारा तीसरा वेद है यजुर्वेद, उसके भी कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे इसमें जो इस वेद की में है, दो शाखाएं बांटी गई है ब्राह्मण ग्रंथ के लिए, कृष्ण शाखा और शुक्ल शाखा। तो शुक्ल पक्ष शाखा में जो ब्राह्मण ग्रंथ आता है वो है शतपथ ब्राह्मण, जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है सारे वेदों में। शतपथ ब्राह्मण यहाँ लिखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण। फिर ये शतपथ ब्राह्मण है, शुक्ल शाखा का है, शुक्ल शाखा का है। और जो तैतरीय ब्राह्मण है, तैतरीय ब्राह्मण, ये कृष्ण शाखा का है। ये भी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है, सॉरी, कृष्ण शाखा का है, तो ये आप जरूर ध्यान दें। फिर अब जो शतपथ ब्राह्मण है, मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट है और सारे वेदों में सबसे बड़ा इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण का है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इसके अंदर, इसे डीप में जानना बहुत ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण के कुछ मुख्य बिंदुओं की, जो जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो एक जल प्लावन कथा का वर्णन है। जल प्लावन की कथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। उसके बाद मनुष्य के पुनर्जन्म की कल्पना भी सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में की गई थी। जब उत्तर वैदिक काल आया तो जो आर्य थे वो यज्ञ अपने सांसारिक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ साथ जो पारलौकिक उद्देश्यों की साथ सिद्धि के लिए भी करते थे। तो मतलब होता है ना कि इस जन्म में अच्छे कर्म करें ताकि अगला जन्म हमारा बेटर हो, तो उसी कॉन्सेप्ट पर कार्य करते थे और उसके लिए यज्ञ करते थे कि हमारा पारलौकिक उद्देश्यों की पूर्ति हो, अच्छा अगला जन्म भी अच्छा हो, ऐसा ऐसा वो लोग मानते थे। तो शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी वर्णन है। उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई तो उससे एक तरह से क्रांति आई और उसी पर जो शतपथ ब्राह्मण में है, तो उसी तरह से जो कृषियों के विभिन्न विधियों के कृषि के विभिन्न विधियों का वर्णन मिला है, जैसे सिंचाई, बुआई, कटाई, मड़ाई, इन सब चीजों का वर्णन मिला है इसमें शतपथ ब्राह्मण में। कृषि एक विस्तृत लेवल पर होने लगी तो इसलिए उनके विधियों का भी वर्णन अच्छे से मिलता है इसमें। कृषि के विभिन्न विधियों का वर्णन, विधियों का वर्णन एक जगह है राजसू शतपथ ब्राह्मण में कि 24 बैलों द्वारा हल जोते जाने का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है। 24 बैलों द्वारा हल जोते जाने का वर्णन, हल जोते जाने का वर्णन
उसके बाद जो उत्तर वैदिक कालीन राजा थे वो अपना राज्याभिषेक करते थे तो एक विशेष प्रकार का यज्ञ संपन्न कराते थे जिसका नाम था राजसूय यज्ञ। इसके बारे में जब हम उत्तर वैदिक कालीन वीडियो बनाएंगे तो उस पर विशेष चर्चा करेंगे। तो अभी इतना ही जानते हैं कि उस यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसके अलावा जब ऋग्वैदिक राजनीतिक जीवन हम पढ़ा रहे थे तो बताया जो जनस्व गोपा थे, राजा थे, उनके कुछ पदाधिकारी थे 4-5, तो उन पदाधिकारियों को रत्निन कहा जाता था, रत्नन की संज्ञा दी जाती थी। तो उसी तरह से जब शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्निनों का उल्लेख मिलता है, यहाँ लिखते हैं 12 प्रकार के रत्निन का उल्लेख, मतलब रत्निन मतलब पदाधिकारी और रत्निन का उल्लेख। इस प्रकार ये हुआ शतपथ ब्राह्मण में वर्णित कुछ बिंदुओं की। अब बात आती है अथर्ववेद, जिसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण, और ये शतपथ ब्राह्मण काफी इंपॉर्टेंट है। ऐतरेय ब्राह्मण भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत ध्यान से देखें, एक एक बिंदुओं को समझें। फिर इन ब्राह्मण ग्रंथों से बताया हमने पहले कि उत्तर वैदिक जो सभ्यता थी, उत्तर वैदिक कालीन, उस पर प्रकाश पड़ता है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है। और अब आज का वीडियो ये ब्राह्मण ग्रंथ पे था और इसके बाद का वीडियो होगा हमारे उत्तर वैदिक सभ्यता पर। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार है, आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।